माय ऑल फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आप सब देख सकते हो तो मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए फेरिहा का सेकंड एपिसोड लेकर। बहुत लोगों को जानना होगा कि सेकंड एपिसोड में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो गाइस, आपका वेट होता है खत्म। मैं आ चुकी हूँ एपिसोड 2 लेकर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि एपिसोड 2 में फेरिया के साथ क्या क्या होता है। तो फेरिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कॉलेज जाने के लिए, जैसा कि आप सबको पता है। एंड बहुत ज़्यादा सैड भी रहती है इस बात को लेकर कि जो जंसू की मम्मी रहती है उसने ये बोल दिया रहता है कि तुम एक सर्वेंट की बेटी हो, यानी कि चौकीदार की बेटी हो, और तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आए और तुम, वैसे उसके मुंह पे आके नहीं बोला था, उसके पीठ पीछे बोला। जो कि ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी फेरिया को। फेरिया बहुत ज़्यादा रोती है इस चीज़ को लेकर और घर पे जाके बोलती है अपनी मम्मी से कि मैं चौकीदार की बेटी नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे ऐसा बोले। तो आप उनको जाके बोल देना कि मैं कोई चौकीदार की बेटी नहीं हूँ। तो वो समझाती है उसको, हाँ बेटा ऐसा नहीं है, तुम इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो और तुम बस तैयारी करो, तुम्हें कल से कॉलेज जाना है, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तुम्हारे न्यू फ्रेंड्स बनेंगे। ये सब बोल के फेरिया को उसकी मम्मी समझाती है। एंड फेरिया बहुत ज़्यादा खुश होती है कॉलेज जाने को लेकर और फेरिया अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी मुझे नए कपड़े चाहिए, न्यू शूज़ चाहिए, न्यू बैग चाहिए और न्यू बुक चाहिए। बहुत सारी चीज़ें फेरिया लेना चाहती है, लेकिन बात ये हो जाती है कि उसकी मम्मी को पैसा मिला नहीं होता है उस टाइम। तो वो समझाती है कि ठीक है, मैं तुम्हें दिलाने के लिए तैयार हूँ, और ऐसा बोल के वो घर से कहीं चली जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर में जानसू का कॉल आ जाता है। जानसू यानी कि फेरिया की फ्रेंड, जो कि रूम ओनर की बेटी रहती है, बहुत ज़्यादा रईस। एंड उसका एडमिशन नहीं हो पाता है उस कॉलेज में। उन दोनों ने सपना देख लिया रहता है कि अगर जानसू और फेरिया का, दोनों का एक साथ अगर हमारा एडमिशन उसी कॉलेज में होगा तो हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे और बैठेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि जानसू का एडमिशन नहीं होता, बिकॉज जानसू का एग्ज़ाम अच्छे से नहीं गया होता। तो सिर्फ फेरिया ही पास होती है, फेरिया फर्स्ट डिवीज़न आती है और फेरिया का एडमिशन वहाँ पे हो जाता है स्कॉलरशिप के साथ में। तो फेरिया का वहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं लगता, सारी चीज़ें फ्री होती है फेरिया के साथ में। तो फेरिया बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहती है कि उसे कॉलेज जाना रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सैड भी होती है क्योंकि जानसू नहीं जाती। तो फिर जो जानसू की मम्मी रहती है ना, वो फेरिया और जानसू को अलग करने के लिए लड़वाती है, भड़काती है जानसू को फेरिया के खिलाफ में। लेकिन जानसू उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो अपनी मम्मी से प्यार ही नहीं करती, क्योंकि वो सौतेली रहती है। वो हमेशा बहुत चिड़चिड़ाती रहती है अपनी सौतेली माँ से, क्योंकि वो हमेशा कुछ गलत-सलत बोलती रहती है जानसू के बारे में। बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसको हमेशा पढ़ाई के लिए टॉर्चर करती रहती है, तो जानसू हमेशा उससे नफ़रत करती है। तो जानसू ने फेरिहा के लिए बहुत सारे कपड़े निकाल के रखे थे, अपने पुराने कपड़े। वो पुराना कपड़ा जानसू के लिए था और फेरिहा के लिए नया था, क्योंकि वो कपड़े पुराने नहीं, बहुत ज़्यादा न्यू थे। और जानसू एक बार पहनने के बाद दोबारा उन चीज़ों को छूती नहीं थी। इसलिए उसने ये सोचा था कि इन नए कपड़ों को मैं फेंकूँगी नहीं, मैं फ़रीहा को दे दूँगी, फ़रीहा कॉलेज पहन के जाएगी। तो इसलिए उसने फ़रीहा को कॉल किया कि फ़रीहा तुम क्या कर रही हो? तो फिर फ़रीहा बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम्हें कुछ काम है क्या? तो वो बोलती है कि हाँ, मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम मेरे रूम में आओ। तो फिर फ़रीहा जाती है खुशी-खुशी और बोलती है कि जानसू मैं अभी शॉपिंग के लिए जाने वाली हूँ, मैंने मम्मी को सब कुछ बोल रखा है। तो फिर जानसू खुश हो जाती है, अच्छा है, मुझे बहुत खुशी है कि अब तुम कॉलेज जाओगी, लेकिन अब हम अलग हो गए, तुम कॉलेज जाओगी और मैं घर पे रह के सारा दिन पढ़ना पड़ेगा, और मुझे मिसेस, क्या पता नहीं उसका मॉम का नाम क्या था, मुझे तो याद भी नहीं है यार। तो इनका नाम बात सुननी पड़ेगी, ऐसा-वैसा बोल के बताती है फ़रीहा को। तो फिर फ़रीहा कुछ नहीं बोलती, फ़रीहा कपड़े लेके चली जाती है। एंड घर पे बहुत ज़्यादा खुश होती है वो, और फिर सारे कपड़े पहन-पहन के देखती है। फिर उतने में ही उसका भाई आ जाता है वहाँ पे, महमद, जो कि उसका बड़ा भाई होता है, और वो बहुत ज़्यादा हँसता है और बोलता है, "तुम ये सब कपड़े पहन के महारानी नहीं बन जाओगी, तुम वही फ़रीहा रहोगी, इस नौ क्या बोलते हैं यार, चौकीदार की बेटी ही रहोगी।" ऐसा बोल के उसका भाई भी उसको ताना मारता है। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जलता है, क्योंकि फ़रीहा कॉलेज जा रही होती है और वो नहीं जाता है, वो एक मैकेनिक का काम करता है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा जलन होता है फ़रीहा से। तो फिर बहुत ज़्यादा उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है।
फ़ेरिया और मेहमद के बीच में। आप लोग बोलोगे मैं ऐसे हवा क्यों कर रही हूँ, बिकॉज़ गाइज़ मैंने फ़ैन ऑफ रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी तो लग रही है, बट मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ एंड फ़ैन में अगर मैं बनाऊँगी तो फ़ैन की भी वॉइस आएगी, इसलिए मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया। तो प्लीज़ मत बोलना एंड प्लीज़ मुझे प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करना यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी है। गर्मी में देखो आप लोगों के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है? में जब मेहमद और फ़ेरिहा की लड़ाई होती है, तो उसकी मम्मी आ जाती है। बिकॉज़ मेहमद जो रहता है ना, वो जलन में फ़ेरिहा के सारे कपड़े को जलाना चाहता है। बहुत ज़्यादा फ़ेरिहा के साथ लड़ाई करता है, तो उतने में थोड़ी देर के बाद में उसकी मम्मी आ जाती है, उसको बहुत डाँटती है कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है मेरी बेटी को, क्यों सुना रहा है? तुझे क्या तकलीफ़ है, ये कॉलेज जा रही है, तूने तो पढ़ाई-लिखाई की नहीं, इसलिए हम तुझे कॉलेज नहीं भेजे, ये वो बोल के ऐसा सुनाने लगी उसकी मम्मी उसको। तो वो मेहमद गुस्से से फिर घर से बाहर चला गया और फिर उसके बाद वो नहीं आया, वो बहुत रात में घर आया। तो फिर उसके बाद उसके पापा भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि फ़ेरिया को कॉलेज भेजना चाहिए, नहीं चाहिए क्योंकि बहुत खर्चे होंगे, ऐसा बोल के वो बातों को टाल रहे थे और ये चीज़ फ़ेरिया की मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फ़ेरिया की मम्मी का नाम ज़हरा था और बहुत प्यारी, मुझे तो बहुत प्यारी लगती थी बिकॉज़ उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी यार, और मम्मियाँ हमेशा अपनी बेटियों के लिए सपोर्टिव ही रहती हैं, और ये चीज़ बहुत अच्छी अच्छी बात है कि मम्मियाँ ही अपनी बेटियों को समझती हैं, बिकॉज़ पापा लोग उतना, बहुत से कई लोगों के पापा लोग भी बहुत सपोर्टिव होते हैं। मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देखकर यार, कि आपके मम्मी-पापा आपके फ्रेंड बनते हैं ना, आपके आप उनके साथ सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो, एकदम फ्रेंडली होके आप सारी चीज़ें उनको बता सकते हो, जो कि सारे लोगों को ये चीज़ करना चाहिए। तो तो ज़हरा का यही सपना रहता है कि जो मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया, मैं चाहती हूँ मेरे ज़रिए मेरी बेटी का सपना मैं पूरा करूँ और वो एक रानी की तरह अपनी लाइफ जिए। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे जैसे रहे और कम उम्र में उसकी हम शादी करें उसकी, क्योंकि जो उसके पापा रहते हैं ना, वो चाहते हैं कि फरिया की जल्दी से जल्दी शादी कर दिया जाए, क्योंकि इसको पढ़ा के कोई फ़ायदा तो है नहीं, आगे भी इसको शादी ही करना है तो फिर पढ़ा के क्या फ़ायदा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो ज़हरा रहती है वो बहुत ज़िद करती है, बहुत लड़ती है फरिया के लिए और फाइनली उसको वो कॉलेज भेजती है। तो गाइज़ आगे की जो स्टोरी होगी कि कॉलेज में क्या-क्या होता है, वो मैं आप लोग को एपिसोड 3 में बताऊँगी और ये एपिसोड 2 है, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ एन्जॉय करना एपिसोड 2 को और ऐसे ही प्यार देना। अगर थोड़ा-सा भी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय-बाय, मैं आप लोग से मिलूँगी कल एक न्यू यानी कि 3rd एपिसोड में, ठीक है? बाय-बाय।